हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल IVME में। मैं आज बात करने जा रहा हूं अघोरी साधुओं से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, अघोरी साधुओं की अगर कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। उन्हें देखने के बाद आपको एक अजीब सा भय महसूस होता है। हो सकता है कि अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको कभी न कभी ठगा हो, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ नहीं मांगते, उनमें कोई लालच नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे हमारे संसार में तभी दिखाई देते हैं जब वे किसी शमशान में जा रहे होते हैं या शमशान से निकल रहे होते हैं, या तो कुंभ के मेले में वे नजर आते हैं। शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। अघोरी को कुछ लोग अवघड़ भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है आ जोड़ घोर, यानी जो घोर नहीं है, जो डरावना नहीं है, बल्कि वो सरल है, जिनमें कोई भेदभाव नहीं है। कहते हैं कठोर बनना तो काफी आसान है, लेकिन सरल बनना काफी मुश्किल है। और सरल बनने के लिए ही अघोरी साधु कठिन रास्ता अपनाते हैं, और इनकी साधना पूर्ण होने के बाद ये हिमालय में लीन हो जाते हैं। अघोरियों की 3 तरह की साधना होती है: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। अघोरी शिव साधना और शव साधना शव के साथ करते हैं, परंतु शमशान साधना में अघोरी शमशान के अंदर बैठकर या शमशान के पास जाकर साधना करते हैं। अक्सर लोग अघोरी साधुओं से घृणा करते हैं। जिस प्रकार लोग शमशान लाशें एवं मुर्दों से अपनी दूरी बनाए रखते हैं, लोग इसे अपनाने से इनकार करते हैं, वहीं अघोरी साधु इन सभी को अपनाते हैं। अघोर विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से देखता है और समाज के भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या पाना सबसे कठिन और मुश्किल होता है, लेकिन यह विद्या तुरंत फल देने वाली होती है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी होता है, तथा अघोरी साधुओं के भीतर अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिटाने के लिए तथा सभी प्रकार के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए तकरीबन 12 वर्षों तक शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना में अपना समय व्यतीत करते हैं। और जब इन्हें शिव की प्राप्ति हो जाती है तो यह हिमालय या जंगलों के एकांतवास में लीन हो जाते हैं, और अक्सर इन्हें कुंभ के मेले में देखा जाता है। कुंभ के मेले में कई प्रकार के साधु वहां पहुंचते हैं, लेकिन अघोरियों को छोड़कर सभी साधु संत अखाड़ों में रहते हैं, जबकि अघोरी कुंभ मेले में शमशान साधना में लीन रहते हैं और वहीं अपना समय व्यतीत करते हैं। अघोरियों को खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता है। कहते हैं अघोरी साधुओं की साधना इतनी कड़ी और कठिन होती है और इनकी साधना में इतनी शक्ति होती है कि कई शक्तियां इनके साथ जुड़ने लगती हैं, और कहते हैं कि इनकी साधना में इतनी शक्ति होती है कि ये मुर्दों से बात भी कर सकते हैं और मुर्दों को जिंदा भी कर सकते हैं। घोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व होता है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत के बाद क्या होता है, वैराग क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है और ये आत्मा पुनः कहाँ जन्म लेती है। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब इन अघोरियों के पास होता है, और इसीलिए ये शमशान में निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि शमशान में कोई आता जाता नहीं है और रात में एकांत में शमशान में जाकर ये अपनी साधना को पूर्ण करते हैं और इनकी साधना में कोई विघ्न नहीं करता है, क्योंकि कोई आम आदमी रात के समय शमशान में जाना पसंद नहीं करता है। इसलिए इनकी साधना में विघ्न पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अघोरी यह मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित होता है। अघोरियों का मानना है कि शमशान में तो शिव का वास होता है, उनकी उपासना से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। अघोरी साधुओं के पास कई ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे वे भूत पिशाचों को अपने बस में करके रखते हैं, और इन्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि
ये भूतों के बीच में ही उठते बैठते सोते जागते हैं। कहते हैं कई अघोरी साधु जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अगर वे कुछ कहते हैं तो वो करके ही गुजरते हैं। अगर अघोरी साधु क्रोधित हो जाएंगे तो हो सकता है कि वे आपको श्राप भी दे सकते हैं। अघोरी साधुओं की आंखें सुर्ख लाल होती है और इन लाल आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है उतनी ही शीतलता भी भरी होती है। अघोरी साधुओं की वेशभूषा में गले में नरमुंड की माला, हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल और पूरे शरीर में चिता की राख मले हुए रहते हैं और इनके पास अक्सर नर कंकाल की खोपड़ी भी रहती है और उसी खोपड़ी से वे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अघोरी साधु मुख्यतः 3 प्रमुख स्थानों में ही अपनी शमशान साधना करते हैं। पहला है तारापीठ का शमशान। कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर स्थित तारापीठ में एक महाशमशान है। यह महाशमशान अघोर तांत्रिकों का तीर्थ स्थल है। दूसरा स्थान है कामाख्या पीठ के शमशान। कामाख्या पीठ भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो आसाम में है। कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। कालिका पुराण तथा देवी पुराण में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम कहा गया है। तीसरा स्थान है रजरप्पा का शमशान। रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका देवी का स्थान है। रजरप्पा की छिन्नमस्तिका मां 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह झारखंड राज्य के रामगढ़ स्टेशन से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। अघोरी साधुओं के अनुसार छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक है। उनमें 5 तांत्रिक और 5 वैष्णवी हैं। तांत्रिक महाविद्याओं में कामरूप कामाख्या की सोडसी और तारापीठ की तारा के बाद इनका स्थान आता है। और चौथा स्थान है चक्र तीर्थ का शमशान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चक्र तीर्थ नामक स्थान और गढ़ कालिका का स्थान तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। उज्जैन में काल भैरव और विक्रांत भैरव भी तांत्रिकों का मुख्य स्थान माना जाता है। तंत्र साधना की मुख्य 10 देवियां हैं जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। पहला काली, दूसरा तारा, तीसरा सोडसी, चौथा भुवनेश्वरी, 5वां छिन्नमस्ता, 6ठा त्रिपुर भैरवी, 7वां धूमावती, 8वां बगलामुखी, 9वां मातंगी, 10वां कमला। और अघोर साधुओं के अनुसार भगवान भैरव को शिव का अंश अवतार माना जाता है और ये तांत्रिकों के प्रमुख पूजनीय भगवान हैं। इन्हें शिव के 10 रुद्र अवतारों में से एक माना गया है। भैरव के 8 रूप हैं। पहला असितांग भैरव, दूसरा चंड भैरव, तीसरा रूरू भैरव, चौथा क्रोध भैरव, 5वां उन्मत्त भैरव, 6ठा कपाल भैरव, 7वां भीषण भैरव, 8वां संहार भैरव। और 10 रुद्र अवतार हैं। पहला महाकाल, दूसरा तार, तीसरा बाल भुवनेश, चौथा षोडश श्री विदेश, 5वां भैरव, 6ठा छिन्नमस्तक, 7वां धूमवान, 8वां बगलामुख, 9वां मातांग और 10वां कमल। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।